गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करे थे। उसके अंदर हमने एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो थी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तीन या चार तरह के जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि जो डिकम्पोजिशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के, तो किस किस तरह से परफॉर्म होता है। आज बेसिकली क्या है, हम उससे आगे चल रहे हैं, तो हमारे आगे जो टाइप बचे हैं डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूँ एक बार कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, रिप्लेस करता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि जस्ट एन एग्जाम्पल, एक आप ये मान के चलिए कि एक कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर जस्ट एन एग्जाम्पल ये दो चीज़ें मिक्स हैं, इस तरह से मिक्स है, ठीक है। एक कोई केमिकल सॉल्यूशन है जिसके अंदर इस तरह से ये दो कंपाउंड, एक ये रेड कंपाउंड है और एक ये ब्लैक कंपाउंड है। आप सिमिलरली आप क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किसी एक ग्रीन कलर के किसी से एलिमेंट से करवाते हैं। अब ये ग्रीन कलर का जो एलिमेंट है ये क्या है, इस रेड कलर के एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है। इस रेड कलर के एलिमेंट से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, इस रेड कलर के रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो अब जो नया कंपाउंड बनेगा वो किस तरह का बनेगा, जैसे ही हम इस केमिकल इक्वेशन को परफॉर्म करेंगे तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से क्या बनेगा, इसकी आउटर लेयर क्या होगी, ग्रीन, और जो इनर लेयर जो जिस तरह से थी वो क्या थी, ब्लैक। तो ये इस तरह से, तो देखिए अब आप देख पा रहे हो कि ये एग्जैक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन कलर का जो हमने एलिमेंट लिया है ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू रेड। रेड जो कंपाउंड है या रेड जो एटम है उससे क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या हो रहा है, ये इसको रिप्लेस कर पा रहा है। तो सिमिलरली इसी तरह से केमिकल सॉल्यूशंस के अंदर ये प्रोसेस होता है कि जब कोई एलिमेंट या कोई एटम किसी से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। क्या करता है, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हायर रिएक्टिव है कौन सा लोअर रिएक्टिव है। तो देखिए उसके लिए समझने के लिए हमको एक सीरीज दी हुई है। ये आप ये सीरीज देख पा रहे हो यहाँ पर, ये रिएक्टिव एलिमेंट्स की सीरीज है। ये सीरीज किस तरह से कि जो पोटेशियम आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ये सबसे हायर रिएक्टिव है, फिर बेरियम है, फिर कैल्शियम है, फिर ये सोडियम है Na, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, देन निकल, देन Sn tin, देन Pb लेड, Cu कॉपर एंड देन Ag सिल्वर। तो इस तरह से आपको ये सारे रिएक्टिव एलिमेंट्स की सीरीज दी हुई है। जो सबसे लेस रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, Ag, वो क्या होगा Ag, और जो सबसे हायर रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, K मतलब पोटेशियम, K मतलब पोटेशियम, ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो देखिए आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं हम। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मैंने बताया आपको क्या कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसी भी एक कंपाउंड में से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड में से रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। कहने का मतलब आप इसको जनरल लैंग्वेज से बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल पर्सन को हटा सकता है। तो इसी तरह से मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक सीरीज दी हुई है, आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको समझा दिया क्या है, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, निकल, Sn tin, देन Pb लेड, Cu कॉपर और Ag सिल्वर। वापस बता देता हूँ एक बार, K का मतलब होता है पोटेशियम, देन बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, निकल, Sn tin, Pb लेड, कॉपर एंड Ag सिल्वर। तो ये आपके सारे रिएक्टिव एलिमेंट की सीरीज, आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें कोई एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो जस्ट एग्जांपल हम मानते हैं Zn, ठीक है। Zn आपने लिया जिंक सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। Zn आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, प्लस इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। आपको एक्वस फॉर्म में बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। एक तरह से क्या होती है, लिक्विड जैली फॉर्मेशन होती है। किस तरह की फॉर्मेशन होगी, एक्वस, AQ एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो जब Zn की आप H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, एक्वस से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा बेसिकली, जैसे ही आप Zn के H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। तो देखिए आप रिएक्टिव सीरीज में देखिए, सबसे पहले हम रिएक्टिव सीरीज में देख पा रहे हैं क्या कि Zn जो है, ठीक है, Zn हाईली रिएक्टिव है। किससे रिएक्टिव है, आपके
एस हाइड्रोजन से, Zn क्या है, रिएक्टिव है। अच्छा देखिए Z से ऊपर कोई रिएक्टिव एलिमेंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, Z से ऊपर ये जो एलिमेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट है जो इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, Z इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, Z इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इससे Zn से हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो इस कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्या करेगा, Z इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो देखिए जैसे ही Z हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो देखिए केमिकल इक्वेशन बनाना सीखते हैं हम। देखिए कैसे बनेगा, अगर जब इस H2 को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, H प्लस, मैंने बताया था आपको H पे प्लस साइन होता है, और SO4 पे क्या होता है, SO4 -2, क्या होता है, SO4 -2, SO4 -2, और ये 2 ही इसके नीचे जाके क्या बनाता है, H2SO4, ये 2 ही इसके नीचे जाके क्या बनाएगा, H2SO4। तो इस तरह से क्या होता है आपके, ये SO4 -2 होता है, SO4 -2, ठीक है। तो अब जब Zn इससे रिप्लेस करेगा, ठीक है, जब Zn हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो Zn पे चार्ज कितना होता है, +2, Zn पे कितना चार्ज होता है, +2। ये आपको मैंने एक आयंस का लेक्चर पढ़ाया था, उसमें समझाया था कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो अब जैसे ही Zn इससे रिएक्ट करेगा तो देखिए Zn के ऊपर क्या है, +2 चार्ज, Zn के ऊपर क्या है, +2 चार्ज, तो ये +2 और ये -2 आपस में कट जाएंगे, ये +2 और -2 आपस में कट जाएंगे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ZnSO4, क्या फॉर्मूला बनेगा, ZnSO4, क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, ZnSO4। एक मिनट, तो आपको यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा, ZnSO4, ठीक है। तो जैसे ही आप Zn की H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो एक मिनट में इसको पूरा कंप्लीट को वापस एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो देखिए Zn सॉलिड फॉर्म में होगा, स्टेट्स लिखनी जरूरी है, प्लस H2SO4, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, ये ZnSO4 किस फॉर्म में होगा आपका, ZnSO4 एक्वस फॉर्म में, किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, और रिलीज क्या होगा इसमें से, हाइड्रोजन। अच्छा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं निकलता, किस फॉर्म में निकलेगा, H2 की फॉर्म में निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा, H2 की फॉर्म में। तो ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है, देखिए Zn ने इस कंपाउंड में से किसको रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन को। अच्छा ये मत समझिएगा कि ये H के नीचे 2 है इसलिए यहाँ भी H2 रिलीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल अगर HCl भी होता तब फॉर्मूला क्या बन जाता है, ZnCl बनता है, जब ZnCl बनता है, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा 2 की फॉर्म में ही निकलता है। मैंने आपको समझाया था हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं निकलता, वो हमें अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता एनवायरनमेंट में, इसलिए वो हमेशा ट्वाइस की फॉर्म में निकलता है या किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप लिख लीजिएगा, Zn सॉलिड फॉर्म में, H2SO4 एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 एक्वस फॉर्म में, और H2 निकलेगी, और H2 क्या होती है, गैस, H2 क्या होती है, गैस, तो H2 की आप ब्रैकेट में लिखिएगा गैस। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं Fe आयरन, अगर हम ले रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, Fe आयरन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर, CuSO4, तो Fe जो है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Cu, Fe क्या है, हाइयर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Cu। तो जैसे इसको रिप्लेस करेगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, FeSO4, और क्या बाहर निकलेगा, कॉपर, क्या बाहर निकलेगा, कॉपर। FeSO4 की जो स्टेट होगी वो कैसी होगी, एक्वस, कैसी स्टेट होगी, एक्वस। FeSO4 की स्टेट क्या होगी, एक्वस, AQ, एक्वस स्टेज। और सिमिलरली यहाँ Fe सॉलिड में था, ये कॉपर सल्फेट भी किस स्टेट में होगा, एक्वस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट भी किस में होगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रख सकते हैं। इसकी एक एक्टिविटी भी है, जो एक बार हम आज सारे टॉपिक्स कवर कर लें, उसके बाद जो इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे बोर्ड्स के अंदर। तो हम वो एक्टिविटी बेस्ड एग्जांपल्स भी कुछ परफॉर्म करेंगे, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही है, सेम Fe पर ही है आपके। तो उसको भी हम बाद में लेटर ऑन जैसे चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा एक बार, तो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। तो होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आया हो कि एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट जब लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे जो है वो क्या है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय वन अनदर एटम। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, टू डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम्स या दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय वन अनदर, आपस में वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं एक दूसरे को, आपस में करते हैं एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस एग्जांपल में देखेंगे तो उसमें हमने देखा होगा Zn प्लस H2SO4, तो Zn ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था,
ठीक है, केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, दो डिस्प्लेसमेंट होंगे। जैसे एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे NaCl, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, देन प्लस AgNO3, जब ये दोनों रिएक्शन फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपका जो रिएक्टेंट, मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AgCl, देन प्लस NaNO3। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर Na ने Ag को रिप्लेस किया और Ag की जगह क्या आ गया, Na। इन्होंने आपस में एक दूसरे का क्या कर दिया, एटम्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, Na Ag की जगह चल गया है और Ag Na की तरफ आ चुका है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर क्या होता है, दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं आपस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर Na भी रिप्लेस हुआ है और Ag भी रिप्लेस हुआ है। Ag Na की तरफ गया है और Na Ag की तरफ गया है, तो जो नया कंपाउंड बना वो AgCl बनाया और NaNO3 बनाया। ठीक है, तो AgCl और NO3 की रिएक्शन को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ NaCl एक्वस फॉर्म में मिलेगा आपको, AgNO3 भी एक्वस फॉर्म में होगा। स्टेट्स ध्यान रखना है, स्टेट्स लिखनी जरूरी है। AgNO3 की भी स्टेट भी क्या होगी, एक्वस। नेक्स्ट अगर आप बात करें AgCl, तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठेगा। प्रेसिपिटेट मैंने बताया था आपको, जब भी आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन दिखाना, अगर आप इस तरह से ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं तो इसका मतलब होता है गैस रिलीज हो रही है, और इस तरह से आप नीचे की तरफ एरो लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रेसिपिटेट नीचे बच रहा है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है रेजिड्यू, जो रेजिड्यू, ऐसी केमिकल इक्वेशन जो रेजिड्यू बच जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आपने एक ग्लास के अंदर वाटर डाला, वाटर में आपने सॉइल मिक्स करी, थोड़ी देर बाद आप जैसे ही वाटर को छोड़ते हैं तो सॉइल क्या होती है, नीचे एज अ रेजिड्यू फॉर्म में नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो नीचे रेजिड्यू फॉर्म के लिए इस तरह से एरो आके नीचे की तरफ साइन लगाते हैं, और जब कोई गैस रिलीज होती है तो इस तरह से अपर डायरेक्शन के अंदर साइन लगाते हैं। तो इन साइन को भी आपको ध्यान रखना है। तो AgCl क्या होगा, आपके रेजिड्यू बच जाएगा, और NaNO3 भी किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। कैसे फॉर्म में होगा आपका, एक्वस फॉर्म में। ध्यान रखना है आपको कौन कौन सी स्टेज होंगी। ठीक है, तो होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, जब दो एटम्स क्या होंगे, आपस में डिस्प्लेस होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट का। जैसे एग्जांपल आप लेते हैं BaCl2, बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, कौन सी फॉर्म होगी इसकी, एक्वस स्टेज के अंदर प्लस, अच्छा स्टेज को यहाँ लिखना है, ये थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं लिख देता हूँ। BaCl2 किस में होगी, एक्वस AQ स्टेज के अंदर। देन आपने इसकी रिएक्शन कराई है Na2SO4 से। किससे कराई है, Na2SO4। तो जैसे ही आपने BaCl2 की रिएक्शन Na2SO4 से कराई तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। क्या बनेगा, NaCl। बैलेंस करेंगे इसको अगर हम, तो देखिए यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2, तो यहाँ सोडियम 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2Na Cl कितना है यहाँ पर 2, यहाँ भी Cl 2 हो गए, यहाँ Cl 2 है, यहाँ भी 2 हो गए, 2Na SO4 एक है, SO4 एक है, और बेरियम भी एक है, बेरियम भी एक है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन ध्यान रखना है, बैलेंस करके लिखना है। 1/4 मार्क्स होता है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 1/4 क्या होगा, बैलेंसिंग का, और 1/4 क्या होगा, स्टेट का। तो देखिए जैसे कि स्टेट क्या है, BaCl2 की स्टेट क्या है, एक्वस फॉर्म में। NaSO4 की स्टेट भी क्या होगी, एक्वस, इसकी स्टेज भी क्या होगी, एक्वस। ध्यान रखना है। नेक्स्ट BaSO4 जो आपका बनेगा, ये क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो मोस्ट ऑफ दी आपके क्या बनेगा, एक प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये जो BaSO4 होगा ये क्या होगा आपका, प्रेसिपिटेट। और NaCl क्या होता है, सॉल्ट। तो ये प्रेसिपिटेट में नहीं बचता। कभी देखा आपने सॉल्ट नीचे बैठ गया, नहीं, सॉल्ट हमेशा मिक्स होता है, सॉल्ट हमेशा क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो ये NaCl क्या हो जाएगा आपका, एक्वस। NaCl क्या होगा, एक्वस। तो ध्यान रखना है कौन सा प्रेसिपिटेट बचेगा और कौन सा रेजिड्यू फॉर्म में रेस्ट हो जाएगा। तो होप सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और जो रिएक्शन, इन्हीं के कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। देखिए क्या होती है, इट इज a specific type of double displacement reaction neutralizing occur when इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड रिएक्ट विद इक्वल अमाउंट ऑफ बेस। तो न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब इक्वल अमाउंट का एसिड और इक्वल अमाउंट का बेस रिएक्ट करेगा। एसिड बेस होते क्या है, ये सब हमारा एक सेकंड चैप्टर है, एसिड बेस वाले रिएक्शन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये वाली न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन हमारे एसिड बेस चैप्टर में भी है,
लेकिन एक बार हम इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल भी आप काउंट कर सकते हैं। तो देखिए, जब एक इक्वल अमाउंट में एसिड और इक्वल अमाउंट में बेस को आप रिएक्ट करवाते हैं, तो जब आपस में वो रिएक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, और इस न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन के अंदर क्या क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म होगा आपके, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए यहाँ पर HCl आपको दिख रहा होगा और NaOH। तो जब HCl और NaOH को रिप्लेस कराएंगे तो देखिए Na ने H को रिप्लेस कर दिया और H ने Na को रिप्लेस कर दिया। तो H जैसे ही OH से मिक्स होगा तो क्या बना लेगा, H2O। क्या बना लेगा, H2O। और सिमिलरली जब ये HCl से रिएक्ट करेगा तो NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl। NaCl क्या होता है आपको, कॉमन सॉल्ट, और ये किस फॉर्म में होगा, हमेशा एक्वस फॉर्म में। कभी भी रेजिड्यू नहीं बचता है और कभी भी गैस की फॉर्म में नहीं निकलता, हमेशा क्या होता है, मिक्स फॉर्म में होता है। NaCl क्या होगा, एक्वस फॉर्म में। H2O क्या है आपके, लिक्विड फॉर्म में। H2O वाटर पता है हमें, लिक्विड फॉर्म में। तो जो जिन की स्टेट्स आप याद करते चलते ना, उनको तो जनरल कुछ ऐसी स्टेट्स ऐसी हैं जो आपको इजीली याद हो जाएंगी, तो आप इनको तो याद करते चलिए। तो प्रैक्टिस क्या है, आपको इक्वेशंस जितने भी स्टेट्स हैं वो याद की जाएगी, ताकि आपको आखिरी टाइम पे इनको रटना ना पड़े। तो NaCl कैसा होगा, एक्वस फॉर्म में। नमक क्या होता है, हमेशा घुल जाता है। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। क्या बोल देंगे, इन तरह की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। जब इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे वो, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलर हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड चैप्टर हमारा एसिड एंड बेस, उसमें भी सेम ये चीज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक और दिया है को, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन इज बेसिकली अ रिएक्शन इन विच H प्लस एंड OH आयन रिएक्शन। एक्चुअली न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, H प्लस और OH आयन ही रिएक्ट करता है। H प्लस आयन एक्चुअली शो करता है एसिड को। ठीक है, H प्लस आयन शो करता है एसिड को और OH माइनस शो करता है एक्चुअली बेस को। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में रिएक्ट करेंगे तब भी क्या बोल सकते हैं आप उसको, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। तो क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, अगर H प्लस और OH रिएक्ट कर रहे हैं आप केवल, तो वाटर बनेगा, और इसके अलावा और भी कुछ कंपाउंड्स है तो सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे NaCl था, तो NaCl सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये दोनों क्या है आपकी, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। तो होप डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजिंग तीनों रिएक्शन समझ में आ गई हो। न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी काउंट कर सकते हैं। MCQ में पूछा जा सकता है आपसे, ये एसेशन रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। हालांकि एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से बोर्ड्स में उनको अप्रोच करनी होती है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं, जो है हमारी नेक्स्ट जो दो इक्वेशन है वो है आपकी एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हैं ये रिएक्शन, एक तरीके से पहले के टाइम पर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन ही यूज़ की जाती थी। आजकल तो क्या है, इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, इसलिए नई नई रिएक्शंस आपके पास आ चुकी है, कॉम्बिनेशन, एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पहले के टाइम पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्हीं से काउंट होती थी रिएक्शंस को, तो हम इनको भी पढ़ना जरूरी है। तो देखिए जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है वो कौन कौन सी होती है। देखिए फर्स्ट सबसे पहले है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये क्या होती है, बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट होते हैं इनके अंदर। इट इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं देखिए समझिए आप। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में आयंस का एक चैप्टर पढ़ा, जब वो एक लेक्चर दिया था तो उसमें समझाया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्लोरीन -2, O-2, ब्रोमीन -, तो ये जो हैं जिनके ऊपर इस तरह से माइनस चार्ज होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोले तो जैसे कि Na+, Cu+2, ठीक है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और इसकी डेफिनेशन अगर आपको समझनी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, मतलब दूसरों से लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ये भी 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है आपका। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने में से बाहर निकालेंगे तो उनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं उतना चार्ज आता है। जैसे एग्जाम्पल अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो प्लस चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो +2 चार्ज आएगा। ठीक है, अगर सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो -9, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो -2। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये वैसे 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने यहाँ समझा दिया है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होगा, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड। देखिए आप क्या है, किसी भी प्रोसेस के अंदर जब ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। क्या क्या ऐड हो रहे हैं, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्या, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये देखिए आप, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट
अगर क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ये इक्वेशन से बाहर निकल रहे हैं, ये तो क्या हो रहा है, गेन हो रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इस तरह की इक्वेशन हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए इसको एग्जांपल से समझते तब बेटर आपको समझ में आएगा। तो क्या है, ऑक्सीजन और, अच्छा इनको याद करने का तरीका क्या है, कभी कभार कंफ्यूजन होता है, तो आप ये इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 चार्ज, तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन की गेनिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिव की गेनिंग ऑक्सीडेशन होगी। और हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन की रिमूविंग और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स की रिमूविंग, तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आप पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो जब नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों का ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों का रिमूवल होगा तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखिए एक बार समझते हैं हम। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज जब क्या होंगे, ऐड होंगे, तब क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बाहर निकलेंगे तब भी क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। तो देखिए 2Mg + O2, अच्छा इसको आप क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी। क्यों, हमने पढ़ा था मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक स्पार्किंग व्हाइट कलर की लाइट जलती है, जिस और क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 लगाते हैं और यहाँ भी 2 लगाते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, वही रिएक्शन है, तो आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो Mg + O2, अब देखिए आप क्या बोला था हमने, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, तो देखिए आप यहाँ पर Mg के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तभी तो क्या बन रहा है, 2MgO। तो Mg के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीडेशन की एक एग्जांपल पूछता है जिसके अंदर वो बोलता है कि आपको ऑक्सीजन का एडिशन दिखाना, तो देखिए आपने मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये एक तरह की क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात कर लेते हैं, तो देखिए Fe और Cl कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस की फॉर्म में है, तो स्टेबल है, जबकि आयन की फॉर्म में होता था, तब Cl- की फॉर्म में होता, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हमने देखा था क्या कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या होगा, ऐड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड होते क्या बन रहा है, FeCl3, क्या बन रहा है, FeCl3, क्या बन रहा है यहाँ पर, देखिए FeCl3। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन ऐड होगा तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो आगे है हमारा क्या है, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव। अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन और क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की 2 डेफिनेशन हो गई, ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, और हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का निकलना। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव, ऑक्सीजन कैसा होता है, -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऐसे ही याद रखना है, ऑक्सीजन क्या होता है, -2 चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का निकलना और सिमिलरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, ऊपर वाले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और सिमिलरली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिमिलरली अब ये देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे CH3 CH2OH, ये केमिकल इक्वेशंस के वो जो आपका कार्बन एंड कंपाउंड 4 चैप्टर है, उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, तो वहाँ हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे इसको। इसका नाम बेसिकली क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। क्या होता है ये, इथाइल अल्कोहल। क्या बोला जाता है इसे, इथाइल अल्कोहल। ये कैसे नाम आते हैं ये सब हम 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे आप इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं या इनको हीट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये जस्ट होती है रिवर्स, जस्ट रिवर्स होती है ऑक्सीडेशन की। कहने का मतलब क्या है, अगर ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इन दोनों का निकलना क्या होता है, रिडक्शन। इन दोनों का निकलना क्या होता है, रिडक्शन। और सिमिलरली अगर हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इन दोनों का जुड़ना, इन दोनों का जुड़ना किस किस का, हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। तो जस्ट रिवर्स है। रिवर्स का मतलब क्या है, जो ऑक्सीडेशन में जुड़ रहे थे वो रिडक्शन में बाहर निकलते हैं, और जो ऑक्सीडेशन में बाहर निकलते हैं वो ऑक्सीडेशन में जुड़ते हैं। तो देखिए इट इज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स आर एडेड। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहे थे, रिमूव। क्या हो रहे थे यहाँ पर, रिमूव, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड। तो जस्ट इसका रिवर्स्ड है।
और सिमिलरली क्या बाहर निकलेगा इसमें, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या होंगे, रिमूव, जबकि यहाँ पर क्या हो रहे थे, ऐड, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूव, तो दोनों क्या है, जस्ट आपस में रिवर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इनके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। देखिए H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा, 2HCl, H2 प्लस Cl2, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो किस तरह की रिएक्शन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में होता है, ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में, रिडक्शन में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस में होता है, ऑक्सीडेशन। देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में डिफरेंस है, दोनों जस्ट रिवर्स हैं। नेक्स्ट Cu प्लस H2O, तो क्या बनाएंगे, कॉपर प्लस H2, कॉपर प्लस H2 क्या निकल रहा है, पॉजिटिव एलिमेंट, कॉपर पॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है बाहर, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए आप अभी ऐसे भी बोल सकते हैं, ये देखिए यहाँ से CuO से ऑक्सीजन बाहर निकल गया ना, और H के साथ जुड़ गया, ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्यों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तब तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, Hg प्लस Cl2 गिव्स H2 Hg2Cl2, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, Cl ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ आप बोल सकते हैं Cl नहीं, तो देखिए Hg ऐड हो रहा है, Cl नहीं Hg, यहाँ पर Hg था, एक Hg और ऐड हो गया, Hg2Cl2 बन गया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा था, जस्ट रिवर्स है दोनों आपस में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, क्या है, जस्ट रिवर्स है, बस ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन का निकलना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना रिडक्शन है। सिमिलरली हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना ऑक्सीडेशन है, और जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या है, रिडक्शन है। तो इस तरह से आप दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है, केवल एक सिंगल लाइन से आप इनके डिफरेंस समझ सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन में लगता है, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन में लगता है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख चुके हैं, ठीक है, किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं, सबके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी पूछे जा सकते हैं। वैल्यू बेस्ड आपको जैसे एग्जांपल ऐसे बोल देगा कि कोई दो स्टूडेंट्स है जो केमिस्ट्री लैब के अंदर कोई दो सॉल्यूशन लेते हैं, उनको कलर को फॉर्म करके, और आपको कुछ भी रिएक्शन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको उसमें केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्शंस के फॉर्म में आपको उन एलिमेंट्स के नाम बताने होते हैं, एटम्स के नाम बताने होते हैं। तो इनको एक्टिविटीज जो भी हैं, जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक बार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर क्वेश्चन के फॉर्म में हम इन सब एक्टिविटीज को कवर कर लेंगे। अभी इसके अलावा हम दो टॉपिक्स और हमारे बचते हैं, जो बेसिकली क्या क्या है आपके, एक जो टॉपिक बचता है आपका वो है कोरोजन, ठीक है, और जो सेकंड जो टॉपिक बचता है आपका कोरोजन हो गया। एक तो कोरोजन से डेली लाइफ के अंदर आप किस तरह से बच सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, और एक होता है रेंसिडिटी। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, रेंसिडिटी। तो दो टॉपिक आपके बचते हैं, एक कोरोजन और एक टॉपिक बचता है रेंसिडिटी। तो होप आपको ये समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।